बहुत स्वागत है। और जिसका बड़े दिनों से इंतजार था वो वैकेंसी आ गई गवर्नमेंट इंडिया में, रेलवे डिपार्टमेंट, भारतीय रेलवे में, जो करीब करीब 1,30,000 की वैकेंसी थी। 1,30,000 की वैकेंसी, वो वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो चलो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ईच एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे, तो बने रहिए। और अगर आप ये चैनल प्रथम बार विजिट बन रहे हो तो आपका जो है ना धर्म बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन अत्यंत आवश्यक है ताकि आपको टाइम रहे तो सारी चीज़ें पता चल जाएं, ठीक है। तो डिटेल, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये ऑल ओवर इंडिया मैप देख रहे हो ना आप, तो ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। संपूर्ण भारत के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्टेट नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। तो देखो, ये जो वैकेंसी मैं बताने जा रहा हूँ, वेरियस एनटीपीसी वाली वैकेंसी बताने जा रहा हूँ। ग्रेजुएट एंड अंडर, मतलब जो कक्षा 12 पास है और जो ग्रेजुएट, दोनों के लिए सेपरेट वैकेंसी है। अभी जो 1,00,000 वैकेंसी मोस्टली जो ग्रुप डी के पदों पर थी, ग्रुप डी वाले कहेंगे, लाइनमैन, फोरमैन, वायरमैन वाले पदों पर, उनके लिए डिटेल अभी ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बट ये जो वैकेंसी थी, बाकी एनटीपीसी, इनके लिए डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका, हर चीज़ इसके लिए जारी हो चुकी है। 1-2 दिन में उसके लिए भी जारी हो जाएगी। जैसे जारी होगी मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अभी ये आपके लिए इन पोस्टों के लिए जारी हुई है। कौन सी? एनटीपीसी, जिसे आप कहते हो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, एनटीपीसी, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो इसके लिए वैकेंसी जारी हो गई। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 1/2019 है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको इसमें जो कक्षा 12 पास के और जो ग्रेजुएट है बच्चे, उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें पेमेंट, सारी की सारी चीज़ें हम देख लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके जो है ना 28 तारीख, जो कि आज है, आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है, आरआरबी की वेबसाइट पर। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कहीं कोई इसमें लोचा नहीं होने वाला है, ठीक है। मैंने कहीं इधर से जोड़ तोड़ के कहीं कुछ नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो जाएंगे? 1 मार्च से। ध्यान है, 1 मार्च से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और 31 मार्च से आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। बट आप अपना अंतिम फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कौन सी तारीख है? यहाँ पर आपको दिखेगा फाइनल सबमिशन 12 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये तो रजिस्ट्रेशन वाली डेट थी कि 31 मार्च तक आप अपना अंतिम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, बट फाइनल सबमिट आप 12 अप्रैल तक कर सकते हो, ठीक है। और अपना पैसे कटवा सकते हो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई चालान से, और भीम ऐप, यूपीआई के थ्रू भी अपना पैसे, ऑनलाइन फीस से जो इसकी मैं नीचे बताऊंगा, वो आप इसमें कटवा सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कक्षा 12 पास वाले बच्चे हैं, 10th +2 जिसे कहते हो, जिसे +2 स्टेज कहा सकते हैं, वो बच्चे कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या उनकी उम्र होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो देखो, ऐसी पोस्टें कौन कौन सी मैं आपको सबसे पहले बता दूँ जिसमें कक्षा 12 पास वाले बच्चे अप्लाई कर लेंगे। तो देखो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो इतने पदों पर ये वैकेंसी है। 5 पद ऐसे हैं जिन्हें कक्षा 12 पास वाले व्यक्ति बच्चे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो टिकट क्लर्क वाले, अब टोटल इसमें देख लेते हैं आपकी। तो टोटल वैकेंसी जो टाइपिस्ट वाले बच्चों के लिए 4,003, ठीक है। और अकाउंट्स क्लर्क के लिए 760 है, टाइम कीपर के लिए 17 है, ट्रेन क्लर्क के लिए 592 है, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 4,940 है। तो ये टिकट क्लर्क जो टिकट बांटते हैं ना, आपने विंडो पर बैठ के आपने देखा होगा, तो उनके लिए। तो ये बात हो गई इस वैकेंसी के बारे में। और टोटल ये वैकेंसी होगी 10,628 वैकेंसी। पेमेंट की बात कर लें, जो इसमें सबसे ज़्यादा पेमेंट रहने वाली है ये कमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क की, और इसके लिए वैकेंसी भी ज़्यादा है, 4,900, करीब करीब 5,000 वैकेंसी इसके लिए है। तो इसमें पेमेंट है आपकी 21,700। तो ये तो आपकी बेसिक पे हो गई। अब इसमें कई चीज़ें और मिलके आपकी पूरी पेमेंट बनती जाती है, गवर्नमेंट के भत्ते वगैरह मिलते, तो आपकी पेमेंट करीब करीब 30,000 से 35,000 के बीच में, 30 से 35,000 के बीच में पर मंथ की आपकी सैलरी बनेगी। उसी हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपकी इसमें थोड़ी कम पेमेंट बनेगी, क्योंकि यहाँ 21,000 था, तो आपकी पेमेंट करीब करीब वही बनेगी, 27-28,000 से 30,000 के आसपास में आपकी पेमेंट बनेगी। तो जो ये कक्षा 12 पास वाले बच्चों के लिए भर्ती, इसमें करीब करीब आपको 30 से 35,000 के बीच में पेमेंट आपको मिलने वाली है मंथली की, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, मतलब कि जो कक्षा 12 पास हैं प्लस ग्रेजुएशन, स्नातक जिसे कहते हो 3 साल वाला, वो पास है, तो वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके लिए देख लेते हैं आप, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स कार्ड, टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर,
कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर, इतने पदों पे वैकेंसी है। अब देखो इनकी पेमेंट सबसे पहले बता दूं 35,400 ये इसकी बेसिक पे है। तो असिस्टेंट मास्टर की ये समझिए करीब करीब आपकी जो पेमेंट बनेगी 45 से 50,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है। लाइक वाइज आप यहाँ देख सकते हैं आपकी करीब करीब 40,000 रुपये, यहाँ से 40,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होने वाली है। और यहाँ स्टेशन मास्टर तो आप बीच में थोड़ी थोड़ी आपकी बढ़ती जाएगी। इन सारे पदों पर सेम ही आपको जो मिलेगी पेमेंट, ठीक है। तो 45,000 के आसपास और स्टेशन मास्टर को 50,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी मिलने वाली है आपको, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और बता दूँ कि आप अपना मेडिकल देख लो। यहाँ से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हो गुड्स कार्ड के लिए, इस पोस्ट के लिए, तो इसके लिए आपका मेडिकल होना चाहिए A2 वाला। मैं नीचे मेडिकल भी बताने वाला हूँ कि किस मेडिकल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें उस मेडिकल में होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान ये आप अपना पोस्ट के हिसाब से मेडिकल देख लीजिएगा। आपके लिए C2 चाहिए, स्टेशन मास्टर के लिए A2 चाहिए। तो इसमें वैकेंसी देख सकते हैं आप, स्टेशन मास्टर के लिए 6,865 वैकेंसी, लगभग अच्छी वैकेंसी, सब में 5,000 प्लस है, इसमें 3,000 समथिंग, टोटल 24,000, करीब करीब 27,000 वैकेंसी इसमें हो जाती है, ठीक है। तो 27,000 ये और ऊपर 10,000, करीब करीब 37,000 वैकेंसी इसके लिए। और बाकी जो 1 लाख के करीब वैकेंसी बची वो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए आएगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। और यहाँ पर मेडिकल आप अपने देख लीजिए कि मेडिकल आपकी किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल, जैसे इसके लिए C2 है, इसके लिए C2 है, इसके लिए B2 है, ठीक है। मैं नीचे क्योंकि मेडिकल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपको उस मेडिकल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं कि अपेयरिंग वाले बच्चे बहुत सारा दिक्कत होता है। हम कहेंगे कि हम सर ग्रेजुएट हैं, अंतिम साल चल रहा है, हम सर कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, ये अंतिम साल एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, देखिए आपका रिजल्ट अगर 31 मार्च 2019 के पहले हाथ में होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका रिजल्ट 31 मार्च 2019 के पहले आपके हाथ में होता है तो आप अप्लाई कर लोगे। अगर इस डेट के पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको क्लियर कट बात बता दी, ये डेट रही, इस डेट के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाए, बहुत बढ़िया बात, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको यहीं पर बता दी ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा और देखेंगे, और जो इसके एग्ज़ाम होंगे तो उस एग्ज़ामों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेंगे 1/3 नंबर की, रेलवे में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ये लोग करते हैं, तो आपकी जो है ना रहेगी, ठीक है। तो इसका रिटन एग्ज़ाम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। पहले आपका होगा फर्स्ट स्टेज CBT, ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेकेंड स्टेज होगा, और कुछ बच्चों के लिए स्किल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेज हैं इसकी। स्किल टेस्ट मतलब जैसे टाइपिंग क्लर्क, तो आपकी टाइपिंग देखी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये इसका एग्ज़ाम का कुछ प्रोसेस मैंने आपको ब्रीफ में थोड़ा हल्के में आपको बताया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको जो है ना और डिटेल्स इसकी बता देते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए मेडिकल स्टैंडर्ड की, मैंने आपको बताया था जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था, मैंने ऊपर बताया था A2 B2 C3 करके। तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, डिस्टिंक्ट विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस। आपने देखा होगा कि फ़ौज में 6/6 लेते हैं, ठीक है। तो आपकी 6/9 अगर थोड़ी सी गड़बड़ भी 6/9 है तो भी आपकी आइज़ चलेंगी, ठीक। नियर विजन आपका इतना चाहिए विदाउट ग्लासेस के। और जो कलर विजन, कलर मतलब कि ऐसा आपको लाल लाल दिखना चाहिए, हरा हरा दिखना, ऐसा नहीं कि लाल को आप हरा कह दें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कलर विजन। और बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, और ये मतलब कि रात में भी आपको दिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपकी इसमें चेक की जाए। कुछ ज़्यादा मेडिकल, गहन मेडिकल आपका नहीं होने जा रहा है, बस एक नॉर्मल सा है, ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे हम। 8-3 वाले के लिए डिस्टिंक्ट विजन सेम चीज़ है, ठीक है। इसमें थोड़ा ना B2 वाले के लिए थोड़ा सा अगर आइज़ आपकी थोड़ी गड़बड़ है तब भी आपकी यहाँ चल जा रही है, ठीक है। और जो है ना इसमें भी C2 वालों के लिए जिसकी आइज़ थोड़ी सी गड़बड़ 6/12 गड़बड़ हो जाती है तो वो भी इसमें चल जा रहा है, ठीक है। तो विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब कि आप ग्लासेस के साथ में अगर आपके चश्मे लगते हैं तब भी आप इसके लिए कर सकते हो, अगर चश्मे आप नहीं लगाते हो तब भी आप C3 वाले में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा एक मेडिकल स्टैंडर्ड है। और इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी भारत का नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, नेपाल का भी कर सकता है, भूटान का भी कर सकता है, ध्यान रहे, ठीक है। और कुछ रिजर्व कैटेगरी हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब देख लो एज की बात कर लेते हैं।
अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि जो कक्षा 12 पास वाले वैकेंसी थी, मैंने आपको 2 बताई थी, एक जो है ना कक्षा 12 के लिए और जो एक ग्रेजुएट वाले जो स्टेशन मास्टर। तो जो कक्षा 12 पास वाले बच्चों के लिए जो टाइपिंग क्लर्क टाइप के बच्चे हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ रही, इससे आपका पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप देख लीजिए, अगर जो है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे पुरानी है, इससे ज़्यादा है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी उम्र आपकी 18 से 30 साल इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1/7/2019 से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमने उम्र सीमा की बात आपको बता दी। अब हम चलते हैं, आपको बता देते हैं रिजर्वेशन के बारे में। ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 3 साल का मिलेगा, SC/ST को 5 साल मिलेगा, एक्स सर्विसमैन को 30 साल तक, और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चों के लिए 10 साल का रिजर्वेशन है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और SC/ST हैं तो आपको और ज़्यादा रिजर्वेशन मिल जाएगा 15 साल तक के बच्चों के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले बच्चों को मिलेगा। और हु सर्विंग, अगर आप ग्रुप C के लिए इस समय रेलवे में जॉब कर रहे हो तब आपको और ज़्यादा रिजर्वेशन उम्र सीमा में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आपको और बता दें, जो बच्चे ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा, जैसे स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपकी उम्र सीमा में थोड़ी सी यहाँ ज़्यादा है, उसमें 18-30 थी, आपको 18 से 33 साल है आपकी। ठीक है, और आपकी उम्र सीमा की गणना वही जो आपको बताया कि 1/7/2019 से आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। यहाँ आपकी डेट लिखी है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनके बाद की है तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया बात है। 18 से 33 साल के बच्चे इसमें अप्लाई करें। और रिजर्वेशन मैंने आपको बता ही दिया, ओबीसी को 3 साल, ठीक है, SC/ST को 5 साल, अगर और फिजिकली हैंडीकैप्ड तो 10 साल। ठीक है, अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं ग्रुप D तो भी आपको रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला। और वुमेन कैंडिडेट हुआ विडोज डाइवर्स, मतलब जो विधवा हैं, जो डाइवर्स हो चुका है, जिनका तलाक वगैरह, उनके लिए भी इसमें उम्र सीमा की छूट रखी गई है। ठीक है, ये मोस्टली हर वैकेंसी में होती है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो और एजुकेशन की मैं बात बता दूं, ठीक है, तो जो मैंने ऊपर वाली पोस्ट बताई थी कक्षा 12 के लिए, तो उसमें कक्षा 12 पास होनी चाहिए, कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो ग्रेजुएट वाली जैसे स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है, उनके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, जो कक्षा 12 वाली ऊपर ले चलता हूं आपको, ताकि सारी चीज़ें जो है ना सही से क्लियर हो जाएं आपको, वरना आपको फिर इधर उधर देखना पड़ेगा। जस्ट ए सेकेंड, बस ये देखिए, जो ये वाली पोस्ट है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी डिग्री, मतलब कि आपको सिर्फ डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपके 55% हो, आपके 33% हो, आपके 52% हो, आपके 60% हो, आपके 90% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एग्जाम सबको देने को मिलेगा। आप जो है ना सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। और ऊपर वाली पोस्ट में जिसमें आप कक्षा 12 पास वाले बच्चे थे, इसके लिए क्या था, आपको सिर्फ जो है ना कक्षा 12 पास होना चाहिए, मतलब कि 12 में कितने भी परसेंटेज जो फ़र्क नहीं होता, आपको जो है ना बस पास होना चाहिए। ठीक है, और जो इसके रिटन एग्जाम होंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये बात मैंने आपको बता दी ताकि आपको फ्यूचर में इसकी दिक्कत ना आन पड़े। ठीक है, और ये रिजर्वेशन के बारे में मैंने आपको, अब फीस के बारे में देख लो। जो बच्चे जो है ना किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते तो उनसे लगेगी 500 रुपये फीस। जब आप फर्स्ट टेस्ट दे दोगे तो आपको 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही इसमें जो है ना आपके 250 रुपये फीस लग रही है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, और SC, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी है, आप उससे अपनी फ़ीस कटा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली हमने सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कुछ और आप जानना पूछना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और सिलेबस देखने के लिए आप जा सकते हो सरकारी syllabus.com पर, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। यहाँ पर आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलेंगे